अब देखो लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स का बिल्कुल बेसिक लॉजिक समझा, उस पर रिलेटेड हमने ऑपरेशंस देखने शुरू करे, बहुत काम की बात है। और मेन अंडरस्टैंडिंग देखी कि ऑपरेशंस के पता होने के बाद काम करना है। काम क्या करना है, वही काम एक्चुअली आज वाली क्लास में भी हमें क्वेश्चंस आएंगे डिटर्मिनेंट के आज वाली क्लास में पूरे। हर क्वेश्चन में एक्चुअली क्या होगा कि हमने ऐसे की प्रॉपर्टी लगानी है, हमने ऑपरेशन अप्लाई करने होंगे हर सवाल में, दैट इज फॉर श्योर। पर ऑपरेशन अप्लाई करते समय देखो सोचोगे कैसे, ऑपरेशन ऐसे अप्लाई करोगे कि जो नई टर्म बने, जो बनने वाला हो, उसको पहले से ऑब्जर्व करना कि ये बनने वाला है, इसलिए अप्लाई करने लगे ऑब्वियसली, कि वो या तो जो प्रूव करना हो उनमें से कोई टर्म बने या फिर जीरो क्रिएट हो। देखो स्ट्रेटजी समझना, या तो जो प्रूव करना उस तरफ डायरेक्शन बने या फिर जीरो क्रिएट हो, बिल्कुल ऐसे सोचना। याद रखना कि हमने बिल्कुल आम बच्चों की तरह गलती नहीं करनी कि ब्लाइंडली हम ऑपरेशन अप्लाई करें और फिर फंसें, वहीं लोग ब्लॉक होते हैं, हमने नहीं होना। तो आज वाली क्लास में बिल्कुल लाइन से क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे और वाइल डिस्कसिंग क्वेश्चंस बहुत सारी इनसाइट्स और निकल के सामने आएंगी, तो उन सबको भी बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत हेल्प करेगा। तो चलो आज वाली क्लास में मेन काम शुरू करते हैं, क्वेश्चंस करना। ये अपने आप अटेम्प्ट करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पर अब देखो हमें क्लियरिटी है कि हमने डायरेक्टली एक्सपैंड नहीं करना होता। ये नहीं करना कि सिंपली हम लोग फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंशन करते हैं, नहीं करनी। हम एक्सपैंड कब कर सकते हैं, जब अब क्लियर है। देखो अब की बार इस क्वेश्चन में मेरा फोकस जीरो बनाना नहीं था, मुझे ये प्रूव करना है x इंटू वाई। तो देखो मेरा माइंड में क्या क्या आना चाहिए था। एक थॉट ये था कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली कुछ ऐसे का दिमाग लगाऊं कि x और y बाहर आ जाए, बाकी बाद में देखेंगे। तो इस वाले में ऐसा कुछ हेल्प हो नहीं रही, तो बहुत काम की बात है। अगर डायरेक्टली ऐसा नहीं हो रहा तो क्या फोकस होगा कि जीरो बने। तो अब देखो जीरो बनाने के लिए हमने दिमाग लगाया कि कैसे जीरो बन सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे 1 1, यहाँ भी 1 1। तो अगर मान लो कि मैं इन दोनों रोज को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मान लो R3 को चेंज कर दूं R3 माइनस R1, तो मुझे बिना करे दिखता है कि यहाँ पे और यहाँ पे जीरो बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं R2 को चेंज कर दूं R2 माइनस R1 में, तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा और यहाँ पे जीरो बन जाएंगे। तो बिल्कुल कितने सारे जीरोस बन जाएंगे। तो इस रीजन से अगर मान लो कि मैंने ये दो ऑपरेशंस अप्लाई करे, बिल्कुल हमने ऑपरेशंस लिखने हैं। R2 को चेंज करा R2 माइनस R1, R3 को चेंज करा R3 माइनस R1। देखो याद रखना R1 को सेम रखा। तो ऐसा करते ही क्या हुआ, सिंपली ऑपरेशन अप्लाई करते ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। तो एक्चुअली अगर पूरे डिटर्मिनेंट में 3/3 होंगे डिटर्मिनेंट, 3/3 के डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक रो में 2 जीरो आ जाएं या किसी एक कॉलम में 2 जीरो आ जाएं या बिखरे हुए 3 जीरोस बना लो, तो उसके बाद अगर एक्सपैंड करते हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू विदाउट एक्सपैंडिंग। उस रीजन से कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ तो हमें 2 जीरोस चाहिए, यहाँ पे 4 बन गए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब मान लो हमने कैसे भी एक्सपैंड कर दिया, मान लो एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1, ये पहले कॉलम से जब एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय x इंटू वाई माइनस 0, क्या बन गया xy, बाकी आगे जीरोज ही आने हैं। तो इसका आंसर डायरेक्टली आ गया x इंटू वाई, तो विच इज सेम जो हमने प्रूव करना था। अब इस क्वेश्चन के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और सुनो, उसको याद रखना। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, बिल्कुल पहला सवाल था अभी आज। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि देखो ऐसे 1 1 1 बने हुए थे। अब आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें कई बार 1 1 1 नहीं बने होंगे। तो हमारे पास हमने इस क्वेश्चन के थ्रू पहली बार ये ऑब्जर्व करा कि अगर ऐसे 1 1 1 बने होते हैं ना, तो अगर 2 बार ऑपरेशन अप्लाई कर लो तो जीरोस क्रिएट हो जाते हैं एक रो में या एक कॉलम में। तो कई बार 1 1 1 बनाना, अगर कुछ और क्लिक ना करे तो मेरे माइंड में ये स्ट्रैटेजी भी रहती है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 1 1 1 बना लो। क्यों, क्योंकि वो बनाने के बाद फिर 2 जीरोस क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाता है। देखो इस चैप्टर में अब कोई राइट रॉन्ग नहीं है, कोई थ्योरी तो है नहीं इसमें, वो हमने कर ली। तो अब इसके क्वेश्चंस हमसे अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमें छोटी छोटी बातें पता नहीं होंगी। तो वो हमने पता कैसे करनी है, एग्जैक्टली ऐसे अटेम्प्ट कर करके अपने आप। तो इस प्रोसेस को बस माइंड में रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो अपने आप। अब देखो ये क्वेश्चन अगर तो हम इसको कंप्लीट कर गए बिल्कुल राइट तरीके से, नथिंग लाइक इट। अगर नहीं तो इसको बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सुनना, क्योंकि इसके बाद वाले क्वेश्चंस भी आगे अपने आप करने हैं। हमें किसी ने कहा कि इस डिटर्मिनेंट को प्रूव कर दो कि वो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। तो अब मेरा कंप्लीटली फोकस क्या होगा, यहाँ से किसी तरीके से ये टर्म क्रिएट करना। तो अब ये बात तो पक्की है कि अगर हम यहाँ पे इसको एक्सपैंड करके वो बना के उसको सॉल्व करना शुरू करें तो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, वो तो नहीं करना। तो मेरा क्लियर फोकस होगा कि या तो जीरो बने या फिर वो टर्म बने। तो अब नोटिस करो, देखो इसमें क्या क्या कर सकते थे। एक स्ट्रैटेजी ये होती कि शुरू में ही मान लो, देखो अब अलग अलग बच्चे को अलग अलग बात क्लिक कर सकती है, विच इज़ परफेक्टली ओके।
एक स्ट्रैटेजी ये होती विच वॉज करेक्ट कि अगर मेरे मन में आए कि मैं C1 को चेंज कर लूँ C1 माइनस C2। देखो ऐसा क्यों करूँ, विच इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। C1 को C1 माइनस C2 करने पे यहाँ पे क्या बन जाता है, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ बन जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ बन जाता है बीटा माइनस अल्फा। तो आर वी एबल टू सी कि पहले पूरे कॉलम में से अल्फा माइनस बीटा बाहर कॉमन आ सकता था और वो हमें चाहिए। बिल्कुल ऐसे अगर हम C2 को चेंज कर लेते C2 माइनस C1 में, तो इस पूरे कॉलम में से बीटा माइनस गामा बाहर आ जाता, साथ में टर्म सिंपल बन जाती। तो वो बिल्कुल राइट है, अगर ऐसे करा तो भी हो जाता। नहीं तो नोटिस करो कि अगर मैं R3 को चेंज कर दूं R3 प्लस R1 में, क्यों करूं? क्योंकि ऐसा करते ही दिखता है कि R3 प्लस R1 करने पे ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों में बनेगा, वो तीनों से बाहर कॉमन ले लो। क्यों कॉमन ले लो? देखो हमें चाहिए। उसका फायदा क्या होता कि साथ में यहाँ पे 1 1 1 बन जाता और हमारा काम ईजी हो जाता। तो मान लो कि अगर हमने ऐसा करा, R3 को हमने चेंज कर लिया R3 प्लस R1, लिखना भी सही R3 प्लस R1, तो ऐसा लिखते ही क्या हो गया कि सिंपली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस पूरे कॉलम में से आ गया बाहर कॉमन। हमें यहाँ पे क्या मिल गया, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और 1 1 1, ये बन गई ये टर्म। अब हमारा फोकस सेम। अब अगर मान लो हम लोग अब C1 को चेंज कर लें C1 माइनस C2, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे अब क्या बन गया 0। देखो काम और ईजी हो गया। ऐसे हमने C2 को चेंज कर लिया C2 माइनस C3, इसको लिखना C3 को चलो चेंज कर लिया हमने C3 माइनस C1, तो ये गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और ये 0। काम की बात क्या है कि हमने अपना देखो नोटिस करो स्टेप ऐसे का करा, ऐसे का ऑपरेशन अप्लाई करा जिससे एग्जैक्टली जो हमने प्रूफ करना है हम उस तरफ मूव कर रहे हैं। नोटिस करो कोई भी ब्लाइंड ऑपरेशन नहीं है। हमने C2 को अगर चेंज करा C2 माइनस C1 में, तो हमें दिख रहा है कि सिंपली उससे फायदा क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और 0, और C3 को चेंज करा C3 माइनस अल्फा, तो हमें अपने काम की टर्म्स मिली। वो करते ही क्या हुआ कि सिंपली इन पूरे में से इसमें से बीटा माइनस अल्फा नोटिस करो बाहर कॉमन, गामा माइनस अल्फा इसमें से बाहर कॉमन, वो कॉमन लेते ही अंदर क्या बच जाएगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर और 1 यहाँ, 1 बीटा प्लस अल्फा 0, 1 गामा प्लस अल्फा 0। हमने ये बना ली टर्म। तो अब देखो एक कॉलम में 2 0 बन गए, तो ये काम यहाँ पे एक्चुअली फिनिश है। अब चाहे तो हम सिंपली यहाँ पे एक्सपैंड कर लेते, सिंपली एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R3, क्योंकि यहाँ पे 2 zeros बन गए, या फिर एक्चुअली इसको इसके बाद भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। मान लो हम लोग इसके बाद भी मान लो एक्सपैंड ना करते, नोटिस करो इस पॉइंट को, हमारी टर्म क्या बन गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ तक करने के बाद R3 पे अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ, बिल्कुल सही है। क्यों क्लियर है, मैंने एक रो में 2 0 बना लिया, एक्सपेंशन कर सकते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल एक्सपेंशन है, जब एक्सपैंड करोगे तो क्या आ जाएगा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा, विच इज़ व्हाट गामा माइनस बीटा, तो वही हमें चाहिए भी था। नहीं तो इस सवाल में अब अगर मान लो मैं C2 को फिर से चेंज कर लूँ C2 माइनस C3 में, तो उससे फ़ायदा क्या होता कि यहाँ भी 0 बन जाता, यहाँ बीटा माइनस गामा और ये 0 वही रहता। तो अगर वो स्टेप भी करते तो वो भी राइट था, नहीं तो क्लियरली एक्सपेंशन वैसे ही बहुत सिंपल बनी। यही हमने प्रूव करना था, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अच्छा अब एक रूल और याद रखना, इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आगे आएगी। कभी भी याद रखना, कभी भी नया 0 बनाने के लिए पुराना 0 खराब नहीं करना, याद रखना ये रूल। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए 0 बनाना बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हुआ करेगी डिटर्मिनेंट्स वाले क्वेश्चंस में। तो उस स्ट्रैटेजी में एक रूल ध्यान में रखना, कभी भी नया 0 बनाने के लिए पुराना 0 खराब नहीं करना। देखो जब मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं C2 को C2 माइनस C3 करूँगा, तो ऐसा मैं क्यों सोच पाया, क्योंकि मेरे को दिखा कि ऐसा करने पे ये 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, तो ये वाला 0 डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 0 चेंज होकर -1 हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाला 0 खराब नहीं होना चाहिए। तो इस केस में नहीं हो रहा था, इसलिए अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता तो इट वॉज अ पॉसिबिलिटी, बट इट वॉज नॉट नीडेड। वाई? बिकॉज इन दिस केस द टर्म वॉज ऑलरेडी वेरी सिंपल और एक्सपेंशन इसके बाद अलाउड होती है, तो हमने सिंपली एक्सपैंड कर दिया। तो देखो ये प्रोसेस आना अपने आप करके ही है, सुनने से केवल मेरा माइंडसेट समझ में आएगा, पर अदरवाइज इन दिस सेम क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए कि दिस इज नॉट द ओनली रूट। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने R3 को R3 प्लस R1 करा तभी होता, क्या पता किसी और को शुरू में ये क्लिक करता कि वो C1 को C1 माइनस C2 कर दे, C2 को C2 माइनस C3 कर दे। क्यों करे? क्योंकि उसको लगता कि अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकाल लो, बीटा माइनस गामा कॉमन निकाल लो बाहर, तो उसका भी सॉल्व हो जाता। तो देयर इज नो वन रूट, ऐसा बिल्कुल मत नहीं होता। तो इस कंफ्यूजन में कभी ना पड़ना। अब ये नेक्स्ट करो,
ये क्वेश्चन तो इनफैक्ट एग्जैक्टली सेम था जो हमने पिछला करा, बिल्कुल वैसे का ही पैटर्न था। अब इसमें हमने प्रूफ क्या करना था, x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो हमारा फोकस क्या है, एक तो ये टर्म्स निकलें और साथ में जीरो क्रिएट हो। तो अब हमें दिखा कि इस पहले वाले कॉलम में से x बाहर कॉमन आ रहा है, सेकंड वाले कॉलम में से y, थर्ड वाले कॉलम में से z, और हमें बाहर x y z चाहिए भी, इसलिए हमें तीनों कॉलम्स में से x y और z तो बाहर कॉमन निकाल लेने चाहिए थे। तो वो बाहर निकालते ही एक्चुअली क्या हो गया, सिंपली टर्म क्या बन गई, x y z 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब ये जो 1 1 1 एक रो या कॉलम में बनते हैं ना, वो हमें सपोर्ट कर देते हैं। क्या सपोर्ट करते हैं कि अगर हम लोग वहाँ पे उसके बाद अगर जीरो बनाना चाहें तो बड़े इजीली बन जाते हैं। अब अगर मान लो कि मैं C2 को चेंज कर दूँ C2 माइनस C1, C3 को चेंज कर दूँ C3 माइनस C1, तो उसका फ़ायदा क्या होता, नोटिस करो यहाँ पे जीरो बन गया, साथ में ये y माइनस एक्स, साथ में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आर वी एबल टू सी कि y माइनस एक्स बाहर कॉमन निकल आएगा इसमें से। ऐसे इसमें जीरो बना के जीरो z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस पूरे कॉलम में से z माइनस एक्स बाहर कॉमन निकल आता। तो देखो ऐसा नहीं है कि हमने ये स्टेप्स ब्लाइंडली ट्राई करे कि चलो ऐसा करते हैं। तो जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं। तो ये इस टॉपिक में हमारी ग्रोथ होनी है इन क्वेश्चंस को अपने आप अटेम्प्ट करके। प्रॉब्लम आए तो आगे डिस्कशन में हम लोग उसको हैंडल कर लेंगे। तो जैसे हमने ऑपरेशन अप्लाई करा, ये बन गया 1 0 0, y माइनस एक्स कॉमन, z माइनस एक्स कॉमन, हमने कॉमन ले लिया। सिंपली हमारी टर्म क्या बन गई, सिंपली कॉमन लेके हमने सिंपली y माइनस एक्स और z माइनस एक्स बाहर कॉमन ले लिए। हमारी टर्म बन गई एक्स वाई जेड, सिंपली एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कॉमन, अंदर वाले को एक्सपांड करा, सिंपली वो टर्म क्या बन गई, z माइनस वाई। तो ये सिंपली ये बन गया y माइनस जेड, इसको घुमा लो ये x माइनस वाई, तो ये RHS ही बन गया। तो देयर वाज नो ट्रिक। अकेला काम क्या था कि हमें इतनी सी बात समझ में आया कि उन दोनों को कॉमन लेते ही उसके बाद सिंपली अंदर एक्सपैंड करा तो क्वेश्चन डायरेक्टली फिनिश। तो इट वाज अगेन वेरी सिंपल, बस हमें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे अपने आप को राइट करना शुरू करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, पर उसको अब एंड तक अपने आप सॉल्व करो। अब ये करो अटेम्प्ट। ये पैटर्न भी एग्जैक्टली अपने माइंड में रखना हमें बहुत हेल्प करता है। देखो कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे डेल्टा 1 जो गिवन है उसमें नोटिस करो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। जो डेल्टा 2 है उसमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इस तरह के टर्म्स हैं। तो इन दोनों की कई बार सेम तरह की शक्ल बनाने के लिए, मतलब जस्ट टू कोरिलेट बोथ दीज टर्म्स, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि एग्जैक्टली वी हैव टू थिंक अबाउट दिस प्रोसेस जो अब समझने लगे हैं। तो अब अगर इन दोनों को सेम पैटर्न पे अगर बनाना चाहूँ तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है उसको समझना, और बहुत क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। उसको फिर साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू करो, पर पहली बार बस नोटिस करना। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर अपने आप अभी अटेम्प्ट करा तो हम क्या पूरी मेहनत करते रहे होंगे, जीरो बनाए और अलग अलग प्रोसेस करा, तो क्या पता हमने दोनों को सॉल्व करा के दिखा भी दिया हो कि सेम है, तो गलत नहीं है। पर आज के बाद फास्ट तरीका समझना, इस तरह के क्वेश्चन के लिए फास्ट तरीका समझना और बहुत काम आएगा। अब नोटिस करो कि अगर हम क्या करें कि जानबूझ के अगर इस पहले वाले कॉलम को जानबूझ के अपनी तरफ से पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड वाले कॉलम को y से मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड वाले कॉलम को z से मल्टीप्लाई कर दें। एक्चुअली पहले वाले कॉलम को x से मल्टीप्लाई करा, तो अगर हमने पहले वाले कॉलम को x से मल्टीप्लाई करा मतलब हमने डिटर्मिनेंट को x से मल्टीप्लाई करा, तो इसलिए डिटर्मिनेंट को बाहर x से डिवाइड भी करेंगे। साथ में सेकंड वाले कॉलम को y से मल्टीप्लाई करें, थर्ड वाले को z से। देखो पर्पस क्या है, यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड बना लिया, यहाँ भी एक्स वाई जेड और यहाँ भी एक्स वाई जेड। पहले वाले को x से मल्टीप्लाई करा, अगले वाले को y से, अगले वाले को z से, और बाहर एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दिया। तो ये करते अब हमें दिखता है कि एक्स वाई जेड इस पूरे डिटर्मिनेंट में से बाहर कॉमन आ गया। जैसे ही कॉमन आया हमें देखा कि सिंपली ये एग्जैक्टली उसी तरह की टर्म बन गई जैसी ये बनी हुई है। पर अब नोटिस करो कि अब इसमें और उसमें क्या चेंज है, जो 1 है वो अब की बार 1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कहाँ पे है, सेकेंड पोजीशन पे, और 1 कहाँ पे है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब अगर मान लो मैं क्या करूँ कि जो ये एक्स वाई जेड है, अगर मैं इसको सिंपली 2 जंप्स लगवा दूँ, 1 जंप और ये 2 जंप, तो अगर इसको 2 जंप लगवा दूँ तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाता, 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये एक्स वाई जेड नीचे आ जाता सिंपली 2 जंप्स के बाद। और 2 जंप्स के बाद जो नया डिटर्मिनेंट बनता है वो कैसे का बनता है, -1 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए, जो कि सेम ही आ गया। तो हमें क्लैरिटी की सेम बन गया। और ये जो है वो तो हमें गिवन था कि डेल्टा 1 है, तो एक्चुअली डेल्टा 2 बराबर आ गया डेल्टा 1 के। तो जो इस क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग हमने बात सुनी वो ये कि कभी अगर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाले टर्म्स हों और उनको हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये स्टेप बहुत हेल्प करता है।
और ये हमें बहुत क्वेश्चंस में काम आएगा। तो एक बार इस थॉट को अपने माइंड में डालना शुरू करो कि हाँ मैंने ये बात देखी है, अगर मुझे क्वेश्चंस में कभी ज़रूरत पड़ी तो आई एम रेडी टू डायरेक्टली अप्लाई इट। अब नेक्स्ट करो अटेम्प्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में कई सारे तरीके सुनते हैं, एक से ज़्यादा मेथड सुनते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता था। अब देखो हमें किसी ने कहा कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो अब हमने इस क्वेश्चन में एंटर करना है। एक तरीका ये होता विच वॉज अ पॉसिबल रूट कि हमें दिखा कि इसमें फर्स्ट वाले कॉलम में दो टर्म्स बनी हुई हैं, तो अगर हम चाहें तो हम इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो अब बहुत काम की बात है इसको सुनना। मुझे दिखता है और क्लियर देखो हम सबको दिखना चाहिए कि अगर मान लो हम इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करते तो एक डिटर्मिनेंट में क्या आता है x 5x और 10x और ये दोनों रोज दोनों कॉलम्स, और सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या आता y 4y और 8y। इसको नोटिस करो, देखो बिना करे पहले से पता है कि जो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट बनेगा उसमें क्या आएगा y 4y और 8y, और यहाँ पे क्या है x 4x और 8x। तो आर वी एबल टू सी कि पहले वाले कॉलम में से y कॉमन आके अगले वाले में से x कॉमन आके जो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट बनेगा उसमें इसमें 148 आएगा, उसमें 148 आएगा, दोनों सेम आएंगे, मतलब वो 0 हो जाएगा। तो इस सवाल में एक पॉसिबल रूट क्या था कि हम सिंपली इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करें, और इसका रीज़न क्या था कि वी वर एबल टू आइडेंटिफाई कि ऑन डूइंग दिस, अब इस वाले कॉलम में से y कॉमन लेंगे, इस वाले कॉलम में से x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी 148 और यहाँ भी 148, दो कॉलम्स आइडेंटिकल, तो इसने तो 0 हो जाना है। इस रीज़न से हमें ये स्टेप करना हेल्पफुल लगा, तो हमने ये कर लिया। ये क्या बन गया 0। सिंपली क्यों बना 0, ये भी 148 ये भी 148, तो हमें क्लियर है C1 C2 आइडेंटिकल आ गई, तो ये टर्म तो डायरेक्टली बन गई 0। तो हमारा एक पॉसिबल रूट तो बिल्कुल क्लियरली ये होता कि हमें दिख गया कि ये क्या बन गया 0, बस ये बच गया। और इसमें क्या था, इसमें हमें क्लियरली दिख रहा था कि इस कॉलम में से x कॉमन ले लो, इसमें से x ले लो कॉमन, इसमें से x ले लो कॉमन। 1 1 1 5 4 2 10 8 और 3। अब इसके बाद सिंपल था, सिंपली दो जीरोस क्रिएट करो, दो जीरो क्रिएट करे तो उसके बाद इसको हैंडल करना वॉज वेरी सिंपल। अब देखो सिंपली ये टर्म बन गई, तो अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना वॉज वेरी सिंपल। दो जीरोस हमने क्रिएट करे, C1 को C1 माइनस C3 कर दिया, C2 को C2 माइनस C3 कर दिया, दो जीरो क्रिएट करे और फिर पहली रो के लोग एक्सपैंड कर दिया, तो 1 इंटू 15 माइनस 14 दैट इज 1, एक्स क्यूब हमारा आंसर बन गया। तो इस क्वेश्चन को करने का एक पॉसिबल तरीका ये होता, अगर ऐसे करा बिल्कुल सही करा। पर इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या और भी कोई पर्सपेक्टिव थे। सेम क्वेश्चन है, तो अगर मान लो सेम क्वेश्चन में अब हम लोग अगर सोचें कि हम लोग इसको ऐसे नहीं करना चाहते, मतलब किसी रीज़न से मान लो हमें ये ऐसे नहीं क्लिक करा, तो अगर नहीं क्लिक करा तो कोई ट्रबल नहीं, देखो और क्या हो सकता था हमें समझ में आना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, तो अब अगर इस क्वेश्चन में इसको बिल्कुल नए सिरे से शुरू करते हैं। अब नोटिस करो कि अब हमने सेम क्वेश्चन पढ़ा, हमें ये बात दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करने की नहीं क्लिक करी, तो और क्या करते। देखो थॉट क्या है, मुझे क्या बनाना है एक्स क्यूब। तो एक साफ सा तरीका क्या था कि यहाँ से एक्स बाहर ले लो, यहाँ से एक्स बाहर ले लो। क्यों ले लो बाहर, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्स तो बाहर लेते ही एक एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, विच वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर चलो अगर शुरू में चलो यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करते हैं कि हमारे माइंड में ये मिथ हटे कि एक ही तरीका होता है। कितने सारे तरीके हो सकते हैं ऑन डूइंग द सेम क्वेश्चन, बस हमारा पर्सपेक्टिव राइट होना चाहिए। ये क्या है 148, ये क्या है 1 2 और 3, ये बनी एक्सप्रेशन। तो अब मेरे पास दो रूट बनते हैं, या तो मैं क्या करूं कि सिंपली यहाँ पे 0 क्रिएट करा दूं, या सिंपली क्लियर देखो अब यहाँ पे 0 बनने की पॉसिबिलिटी है, या फिर क्या करूं कि ऐसे का कोई दिमाग लगाऊं कि एक स्टेप में यहाँ पे दो जीरोस बन जाए। तो अब इसको नोटिस करना कि क्या कर सकते थे। अब अगर मान लो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है। अगर मैं जानबूझ के R2 को चेंज कर दूं R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, और R3 को चेंज कर दूं R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, और बिल्कुल सिंपल सा रीज़न है ये करने का कि मेरे माइंड में ये आया कि अगर मैं R2 को R2 माइनस 2 R1 करता हूँ तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और R3 को R3 माइनस 3 R1 करता हूँ तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो इसमें इंटरेस्टिंगली हमने सिंपली एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लेके दो जीरोज एक कॉलम में क्रिएट करने के लिए सेटअप क्रिएट कर दिया। तो देखो ऐसे सोचना इज इंपॉर्टेंट। जब हम बुक में ऐसे के स्टेप्स देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों करा गया, तो वो क्यों करा गया दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब अगर मान लो ये करते तो उससे क्या हो जाता, जो R1 है दैट विल रिमेन द सेम। अब ये क्या बना R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 5x माइनस 2x दिस विल बिकम 3x, और 4y माइनस 2y तो प्लस 2y।
यहाँ क्या बना 4 माइनस 2 दैट इज 2 और 2 माइनस 2 दैट इज 0। यहाँ पे क्या बनेगा R3 माइनस 3R1, तो 10x माइनस 3x विच इज 7x और ये 8y माइनस 3y विच इज प्लस 5y, ये बन गई टर्म। सिंपली 8y माइनस 3y विच इज 5y। यहाँ पे क्या बना 8 माइनस 3 विच इज 5 और यहाँ क्या बना 0। ये बनी हमारी एक्सपेंशन। सिंपली अब इसको हमने जब ये ऑपरेशन अप्लाई करे तो एक कॉलम में 2 0 आ गए। अब सिंपली मान लो हम इसको एक्सपैंड कर लें अलोंग C3, तो वो क्या बनता 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। और देखो वो क्या बन जाता एक्स स्क्वायर बाहर है और अंदर क्या आ जाता 1 इंटू 2 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। वो क्या बन गया देखो नोटिस करो 14x प्लस 10y, 14x प्लस 10y। सिंपली देखो ये पोजीशन कौन सी है प्लस माइनस प्लस, और ये सिंपली टर्म बनी, ये बनी 5 इंटू दिस 15x प्लस 10y माइनस 14x माइनस 10y। ये करते हुए दिखता है कि 10y कैंसिल हो गया, 15x माइनस 14x इज x, फिर से वो बन गया x क्यूब। तो ये सेम क्वेश्चन अगर हम बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी करते तो भी हो जाता। तो अपने माइंड को कभी ये सोच के ब्लॉक ना करना कि एक ही तरीका है, ऐसे नहीं होता। हमें हमारी डायरेक्शन राइट होनी चाहिए, वो है इंपॉर्टेंट बात। उसके लिए हमारा स्टेप, हमारे साथ वाले फ्रेंड का स्टेप, उसके साथ वाले फ्रेंड का स्टेप, वो सब हो सकता है कि हम सबके मेथड्स अलग अलग हों, पर हमारी डायरेक्शन राइट होगी तो अल्टीमेटली हमें रियलाइज़ होगा कि हमारा काम ही यही है कि क्या स्टेप करें जिससे कि हमारा क्वेश्चन कम से कम टाइम में शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से फिनिश हो जाए। तो दिस कुड हैव बीन वन पॉसिबल रूट। क्या करा, डायरेक्टली क्लिक नहीं करा तो कोई ट्रबल नहीं, 2 जीरोस देखो बिल्कुल फटाफट 2 जीरोस क्रिएट करे। ब्लाइंड स्टेप्स या फालतू स्टेप्स नहीं करने। याद रखना बच्चे फालतू स्टेप्स करते हैं। क्या करते हैं R1 R2 को R2 माइनस R1 कर दिया, क्यों कर दिया, उन्होंने कहा यहाँ 1 बन जाएगा। R3 को R3 माइनस R2 कर दिया, क्यों करा कि यहाँ 1 बन जाएगा। उसके बाद फिर ऑपरेशंस आगे अप्लाई करें, तो अपना टाइम बर्बाद करा। काम क्या था 1 1 1 बनाने का कि 0 बनाओ, तो क्यों ना वही काम एक स्टेप में करो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपने काम को बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना, नहीं तो आप लोग सवाल में गिव अप कर जाओगे। तो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस थॉट को भी माइंड में रखना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम तरह का ही है, बहुत सिंपल है, उसको बिल्कुल ध्यान से अपने आप कर दो सॉल्व। अब देखो अलग अलग बच्चे का इसी सेम क्वेश्चन में अलग अलग तरीका हो सकता था, विच इज़ परफेक्टली ओके, हम इस बात को पहले भी नोटिस कर चुके हैं। तो अब एक तरीका होता कि मैं इसको 2 डिटर्मिनेंट्स में तोड़ना शुरू करूँ, तो इस सवाल में वो कोई बहुत हेल्पफुल नहीं है, पर ठीक है वैसे भी हो सकता था। इसको तोड़ते तो क्लियर इसको सेम रखते, फिर आगे ब्रेक करते रहते, और एक पॉसिबिलिटी थी। पर एक तरीका क्या साफ साफ दिखता है कि देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो अगर मान लो कि मैं R2 को चेंज कर दूँ R2 माइनस 2 टाइम्स R1 में, और R3 को चेंज कर दूँ R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 में। ऐसा क्यों करूँ, क्योंकि एक स्टेप में दिखता है ऐसा करते ही यहाँ भी 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0 बन जाएगा, और उसके अलावा भी टर्म सिंपल बनेगी। तो एक झटके में पहला हमने काम क्या करा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसका बेनिफिट क्या होता, पहली रो तो सेम रही 1 1 प्लस पी और 1 प्लस पी प्लस क्यू। यहाँ क्या बना, कोई ट्रिक नहीं, सिंपली यहाँ पे क्या बन गया 0, वही हमारा मोटिव था। यहाँ क्या बना R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो 3 प्लस 2p माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3 माइनस 2 बन जाता 1, और 2p माइनस 2p वो हो जाता 0, तो ये 1 बन गया। यहाँ पे क्या बना 1 प्लस 3p प्लस q, तो 1 माइनस माइनस 2। सिंपली जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें दिखा ये क्या बन जाता 1 माइनस माइनस 2 माइनस 1 विच इज माइनस 1। एक टर्म तो आ जाती माइनस 1, 3p माइनस 2p विच इज प्लस p, और 2 माइनस 0, ये बन गई एक्सप्रेशन। नीचे R3 को चेंज करा R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो यहाँ तो 0, 6p प्लस 3, 6 प्लस 3p और इसका 3 टाइम्स, तो यहाँ पे केवल 3 आ जाता, 3p कैंसिल हो जाते। अब ये क्या बना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3q कैंसिल, 1 और माइनस 2 विच इज 1 और माइनस 3 विच इज माइनस 2, 6p माइनस 3p विच इज प्लस 3p, ये बन गई एक्सप्रेशन। सिंपली हमने इसको एक्सपैंड करा, हमने 2 स्टेप्स करे और हमारी टर्म ये बन गई। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग C1, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वो क्या बन जाता माइनस 2 प्लस 3p माइनस 3 इंटू माइनस 1 विच इज प्लस 3 माइनस 3p। उसका बेनिफिट क्या हुआ, 3p कैंसिल, 3 माइनस 2 इज 1, आंसर आ गया 1। तो
इस सवाल को कर सकने के बहुत सारे तरीके थे। एक क्या था कि अगर डायरेक्टली हमारी कोई अप्रोच नहीं बन रही तो एक झटके में अगर 2 जीरो बन रहे हैं बना दो। अब देखो इस सवाल में जो बच्चा ब्लॉक होता है वो क्या करता है, बहुत सारे तरीके लगा लेते हैं बच्चे। तो अगर हमारे रूट में अगर हमारा रूट लेंथी नहीं है तो लगा दो, कुछ नहीं होता। इसी सेम क्वेश्चन में बस अगर मान लो कि इस काम को मैं फैला के करता, पहले R2 को R2 माइनस R1 करूँ, R3 को R3 माइनस R2 करूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो उस प्रोसेस से बचना। जीरो बनाना है तो एक झटके में बनाओ। देखो बिल्कुल इस स्टेप को नोटिस करो कि वी हैव क्रिएटेड द एग्जैक्ट जीरो विच वी नीडेड इन अ सिंगल शॉट। डायरेक्टली इन एक सिंगल स्टेप में हमने वहां पे जीरो क्रिएट कर लिया। तो इस बात को माइंड में रखना शुरू करना। इसी क्वेश्चन को ब्रेक करने के और भी तरीके थे। अब देखो इसी क्वेश्चन में मान लो किसी को क्लिक करे कि वो इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में तोड़े। कैसे? जब इसको ब्रेक करोगे ना तो इसको कुछ नहीं कहोगे, ये बात याद रखना। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 और ये सेम रहेंगे। इसको ब्रेक करोगे, एक डिटर्मिनेंट बनाओगे जिसमें 1 3 6 होगा, एक बनाओगे जिसमें P2P 3P होगा। वैसे P2P 3P वाले ने 0 हो जाना था, अगर कोई नोटिस कर पाए इसको ध्यान से। तो अगर इस सवाल में अगर इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ के भी करते तो होने को ये वैसे भी हो जाता, पर लेकिन दिस कुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट। तो इसको ध्यान में रखना। जैसे अगर मान लो इसी सेम क्वेश्चन को एक अलग पर्सपेक्टिव से करते हैं। देखो ऐसे हमने ब्रेक कर लिया। अब सोचो कि अगर इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में तोड़ के अगर करते तो क्या होता फिर उस क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है, इसी में अगर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि अगर इसको अलग अलग में तोड़ के करते, अगर इसको ब्रेक कर करके करते तो क्या होता। तो अगर इसको ब्रेक करके करते तो क्लियर है कि देखो ये 1 2 3 यहाँ पे आता। अब इसको ब्रेक करते हैं पहले, ये सेम रहेगा। ये 1 + p + q, ये 1 + 3p + 2q और ये 1 + 6p + 3q। इसको दो में ब्रेक करते हैं। एक में क्या आएगा 1 3 6 प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट में क्या आएगा 1 2 3 एज इट इज और ये वाले सब तीनों एज इट इज। यहां पे 1 3 6 की बजाय क्या आएगा P2P और 3P। हमने अलोंग द सेकेंड कॉलम ब्रेक करा। तो जब P2P 3P लिखोगे तो दिखता है कि उसमें से P कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 2 3 बन जाएगा। तो ये दोनों कॉलम सेम आ जाएंगे, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर तो 0 आ जाएगा। अब ये रह गया बस। अब इसमें अब ये बनाने के बाद इसको अगर चाहते तो अब 3 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करते, और देखो वो बहुत काम की बात है। एक डिटर्मिनेंट में क्या होता 1 2 3 आता, 1 3 6 आता, 1 1 1 आता, वो अलग आ गया। एक में क्या होता 1 2 3 आता, 1 3 6 आता और P 3P और 6P आता। उसमें से P कॉमन लोगे तो 1 3 6 सेम हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। एक डिटर्मिनेंट और बनता जिसमें Q 2Q और 3Q आता, उसमें से Q कॉमन लेके 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो वो भी 0 हो जाता। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में सिंपली ये बचता मेरे पास 1 2 3, 1 3 6 और 1 1 1। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अब इसको एक्सपांड करना हम जानते हैं, यहाँ पे 2 0 बना लो, चाहे डायरेक्टली R3 को R3 माइनस R1, R2 को R2 माइनस R1 करके 2 0 बना लो, एक्सपांड करो, ये अब सिंपली 1 आ जाएगा जो हमसे कहा गया था प्रूव करने को। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे के माइंड में ये आए कि मैं इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में तोड़ूं, तो उसको तोड़ना आना चाहिए। जब हम इस कॉलम के इस वाले कॉलम को ब्रेक करेंगे तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, देखो उसको पूरा एज इट इज लिखेंगे। फिर जब उसको ब्रेक करेंगे तब उस समय ये दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। तो हम कई बार गलती क्या करते हैं कि हमें लगता है कि सबको एक साथ ब्रेक करो, वो नहीं कर सकते डिटर्मिनेंट्स में। तो दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। तो इस क्वेश्चन में हमने एक तरीका बनाया, एक और तरीका बनाया, बस ऐसे अपने माइंडसेट बनाना शुरू करो कि कोई स्पेशल काम नहीं होता। जैसे इसमें रिदम बन गया, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होने शुरू होते हैं। तो दिस वाज आल्सो टू बी केप्ट इन माइंड कि इसको डील कैसे करा। अब नेक्स्ट करो। अब ये क्वेश्चन भी वर्ड बाय वर्ड पिछले क्वेश्चन की जस्ट एक और एग्जांपल ही था, तो अब ये तो बिल्कुल ही राइट होना चाहिए था। देखो अब यहाँ पे A, यहाँ पे 2A, यहाँ पे 3 है, तो हमें कुछ ना क्लिक करे तो क्या करेंगे, एक स्टेप में 2 0 बना लेंगे। कैसे? R2 को बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह चेंज करा R2 माइनस 2R1 और R3 को चेंज करा R3 माइनस 3R1। क्यों करा? क्योंकि ऐसा करने पे हमें दिखता है पहले से कि ऐसा करते ही फर्स्ट वाले कॉलम में इस पोजीशन पे 0 एंड इस पोजीशन पे 0, विच इज़ इंपॉर्टेंट। क्यों बनाया 0? क्योंकि हमें समझ में आता है कि अगर डिटर्मिनेंट में 2 0 एक कॉलम में बन जाएं तो आगे एक्सपेंशन का रास्ता खुल जाता है। तो जैसे हमने ये करा, पहले वाली रो तो सेम A प्लस B एंड A प्लस B प्लस C। यहाँ क्या बन गया 0। यहाँ क्या बना 3A माइनस 2A विच इज़ A, 2B कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बना 4A माइनस 2A विच इज़ 2A एंड 3B माइनस 2B विच इज़ B
2c एंड 2c कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3a माइनस 3a 0, 6a माइनस 3a विच इज 3a, 3b कैंसिल हो रहा है, 10a माइनस 3a विच इज 7a, 6b माइनस 3b विच इज 3b एंड 3c कैंसिल। तो सिंपली एक्सप्रेशन ये बन गई, 2 0 बन गए। अगर अब सिंपली प्रूफ क्या करना है, a क्यूब, चाहो तो क्लियर है डायरेक्टली वैसे ही एक्सपैंड कर दो, पर क्लियर है इस वाले कॉलम में से हमें विजिबल है कि a बाहर कॉमन आ रहा है, पर चलो हमने a लिखा और फर्स्ट कॉलम के लोग एक्सपैंड कर दिया, क्या बना a इंटू दिस विच इज 7a स्क्वायर प्लस 3ab, 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस, सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 6a स्क्वायर माइनस 3ab। उसका बेनिफिट क्या हुआ, 3ab कैंसिल, 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर इज a स्क्वायर, a क्यूब आ गया। तो देखो कई, अब जब बुक में नोटिस करोगे तो ये सेम सवाल कई बार बहुत लेंथी तरीकों से सॉल्व होगा, तो हमने नहीं करने वो तरीके। हमें इस बात को समझना है कि हम लोग बहुत स्पेशल रूट पकड़ रहे हैं, हम वही स्टेप करेंगे जिससे या तो जो टर्म उसने बोली है कि बनाओ वो बाहर निकले या फिर जीरो बने। ब्लाइंड स्टेप्स, फालतू स्टेप्स हम नहीं करेंगे, स्टेप्स विच आर नॉट लीडिंग अस टू एनीवेयर, उस तरह के स्टेप्स नहीं करना। लोग यही गलती करते हैं डिटर्मिनेंट्स में, तो हमने उसी चीज़ को, उसी गलती को पकड़ना है, एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं करते जाने से। इसमें नॉर्मली अगर अपने फ्रेंड्स की कॉपी ऑब्जर्व करोगे, बच्चे इन जनरल क्या करते रहते हैं, वो पहले R2 को R2 माइनस R1 करेंगे, R3 को R3 माइनस R2 करेंगे, तो उन्होंने क्या करा, अपना टाइम वेस्ट। हमने नहीं करना, एक स्टेप में अपना फोकस क्या है कि जीरो बनाओ या फिर वो टर्म बनाओ जो बाहर निकालनी है, तो ऐसे सोचना है। अब नेक्स्ट करो। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखते तो कोई स्किल नहीं था, हमने प्रूफ क्या करना था, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए था कि या तो हमारे काम की टर्म बाहर निकले या जीरो बने। तो इसमें नोटिस करो कि इस पूरी रो में से हमें दिखता है कि a बाहर कॉमन आ रहा था। तो अगर मान लो हमने पहली रो में से a बाहर कॉमन ले लिया, दूसरी रो में से b, तीसरी रो में से c, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ABC कॉमन। तो मान लो हमने सिंपली ABC कॉमन ले लिया R1 R2 R3 में से, तो बाहर क्या आ गया, सिंपली ABC। क्या बचा, यहाँ माइनस a, यहाँ b, यहाँ c, यहाँ a, यहाँ माइनस b, यहाँ c, और यहाँ पे a, b और माइनस c। अब ये दिखता है कि इसमें से पहले वाले कॉलम में से भी a बाहर आ रहा है, दूसरे वाले कॉलम में से b, तीसरे वाले कॉलम में से c, वो भी बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बना बाहर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, सिंपली -1 1 1, 1 माइनस 1 1 और 1 1 माइनस 1। ये तो सिंपल है। अब मान लो अब अपना टारगेट क्या है, जीरो क्रिएट करने का। R2 को मान लो क्रिएट कर दिया R2 प्लस R1, फायदा क्या होगा, 2 जीरोस बन जाएंगे। R2 को चेंज कर R2 प्लस R1 और R3 को मान लो चेंज कर दिया R3 प्लस R1। करते ही हमें दिखता है कि जो हमारा जीरोस का टारगेट है वो पूरी तरह फुलफिल हो गया। अब सिंपली एक्सपैंड कर दो अलॉन्ग C1, तो आंसर क्या बन जाता है, -1 इंटू -1 इंटू 0 माइनस -4 विच इज -1 इंटू -4। अपना आंसर आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ग्रेजुअली ग्रो करते हैं। तो जो ये पॉइंट भी करा, दिस वाज इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, पर देखने में हमें लगता है कि कुछ ऑकवर्ड सा होगा, पर था नहीं। अब देखो उसी लॉजिक पे जो अभी अभी हमने सुना, उसी पे बेस्ड अब ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि अब डायरेक्टली हमें कहा गया कि इसको जीरो प्रूव करो, पर अब हमने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी। देखो इस सवाल में इंटरेस्टिंग बात नोटिस करो, कहीं से भी सब्ट्रैक्ट करके कोई काम की टर्म नहीं बन रही, कोई जीरो नहीं बन रहा, कोई बीच में भी जीरो नहीं बन रहा, तो हम ब्लॉक्ड हैं। तो इन क्वेश्चंस पे हम लोग के माइंड में आना चाहिए कि कुछ और सोचने का है, जो कि हमें डायरेक्टली नहीं विजिबल। तो इन क्वेश्चंस में याद रखना, ये अपने आप में हिंट ही होता है ना वे, कि देखो BCCAAB है। तो एक थॉट जो हमने कभी पहले सोचा नहीं है अभी तक, वो अब हमने सुन लिया, उसकी एप्लीकेशन देखनी शुरू करेंगे कि ये BCCAAB कभी भी अगर आए तो इन टर्म्स को कंप्लीट करके भी देखा करो कि उससे कहीं हमें हेल्प तो नहीं हो रही। तो अब नोटिस करना, अगर मान लो कि इस पहली रो को मल्टीप्लाई कर दिया जाए A के साथ, दूसरी रो को कर दिया जाए B के साथ, तीसरी रो को मल्टीप्लाई कर दें C के साथ, एक्चुअली मल्टीप्लाई कर दें, तो इफ़ यू आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट रो बाय A, द सेकेंड रो बाय B एंड द थर्ड रो बाय C, तो इट मीन्स कि वी आर मल्टीप्लाइंग द डिटर्मिनेंट बाय ABC। तो देयरफॉर वी विल ऑल्सो डिवाइड दिस डिटर्मिनेंट आउटसाइड बाय ABC, तो 1 अपॉन ABC बाहर भी आएगा। पर दिखता है कि ABC से मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म एक्चुअली बिल्कुल ही इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, हमने इसको A से मल्टीप्लाई करा, इसको B से करा, इसको C से करा, बाहर 1 अपॉन ABC आ गया। 1 अपॉन ABC बाहर कॉमन लेते अब हमें दिखता है कि इस पूरा ये ABC तीनों में बन गया, तो इस पूरे कॉलम में से अब ABC बाहर कॉमन ले लो C2 में से, और C1 में भी हमें नजर आता है कि ABC इसमें से भी बाहर कॉमन आ गया। तो एक्चुअली 2 ABC बाहर कॉमन आ गए, एक तो कैंसिल हो गया, एक ये बना, और अंदर यहाँ पे क्या बचा, BC CA AB और ये 1 1 1।
पर अब देखो, अब एक थॉट आता कि मैं 0 बनाना शुरू करूं, 1 1 1 आ गए तो 2 0 बनाऊं, पर इस सवाल में हमें दिखता है कि हमें नीड नहीं है। अगर मान लो अब अगर मैं C3 को चेंज कर दूं C3 प्लस C1, तो उससे फायदा क्या होता कि ये बन जाता AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर इस पूरे कॉलम में से अगर AB प्लस BC प्लस CA अगर हम कॉमन ले लेते, तो यहाँ चलो हम लोगों ने C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 चेंज करा, यहाँ पर C1 को हमने सिंपली C1 प्लस C3 करा एक्चुअली। जैसे ही हमने C1 को C1 प्लस C3 करा, उससे बेनिफिट क्या हुआ कि सिंपली ये बन गया AB प्लस BC प्लस CA, ये भी AB प्लस BC प्लस CA, ये भी AB प्लस BC प्लस CA। इस पूरे कॉलम में से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन, ये भी 1 1 1, ये भी 1 1 1। दो कॉलम अगर सेम आ गए तो आंसर क्या आ गया? 0। दो कॉलम सेम आ गए, डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया? 0। तो देखो, अभी शुरू में जब इन क्वेश्चंस को हम पहली बार देखते हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशनल स्किल अभी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं गया होता, पर इस थॉट को अपने माइंड में अब ऑनवर्ड्स रखना शुरू करना। तो अगर पहली बार में ये क्वेश्चन हमसे नहीं भी हुआ तो कुछ गेम नहीं चेंज हो गई, एग्जाम नहीं हमारा निकल गया, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि इस थॉट को माइंड में रखना शुरू करना कि हाँ, हमने ये बात देखी थी, हमें बताया गया क्लास में कि इसमें ABC क्रिएट करके हेल्प हो सकती है, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो इस थॉट को बिल्कुल अपने माइंड में रखना, ये बहुत हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट करो। अब देखो, आज वाली क्लास से हमें एक्चुअली जो रियल गेम है वो समझ में आनी शुरू हुई, पर अभी इससे भी बहुत इंटरेस्टिंग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, वो भी नोटिस करेंगे। पर अब देखो, अब क्या करना, जो क्वेश्चंस अभी आज करें ना, अगर एक्चुअली चाहते हो कि टॉपिक हमें आए, थोड़े दिन ही करना इसमें काम। अगर इन दिनों हमने इस टॉपिक पे काम नहीं करा तो हमें बाद में ये नहीं आना, याद रखना, ये टॉपिक बाद में नहीं आएगा। तो अब क्या करो कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो अभी आज वाली क्लास में क्वेश्चंस करे, जो अब कर लिए, मैंने ही बोर्ड के ऊपर करा दिए, इन्हीं क्वेश्चंस को एक्चुअली अपने आप लिख के प्रैक्टिस करो। फंसो तो उसमें उसको दोबारा देखना कि कैसे कैसे क्लास में बोला गया, पर एक माइंडसेट बनाना शुरू करो। तो जब नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चंस करोगे तो एक्चुअली पहले से बेटर हो जाओगे, नहीं तो इस टॉपिक में ग्रो नहीं कर पाओगे। ध्यान में रखना ये बात। लोग इस टॉपिक में क्यों फंसते हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं बनता। क्लास में द ओनली टास्क इज दिस कि हमारा खुद का माइंडसेट बने कि अगर हमारे सामने डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आए तो हमें क्लिक करे कि हमारी ऑब्जर्वेशन कैसे की होनी चाहिए। तो वो कैसे बनेगी? अपने आप करने से। वो ऑब्जर्वेशन हमारे माइंड में बननी चाहिए। तो अगर नहीं बनी, किसी क्वेश्चन में आज ब्लॉक हुए, तो इन्हीं क्वेश्चंस को जो आज क्लास में करे, इसको ज़रूर एक बार नोटिस करना बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में भी केवल हमने क्वेश्चंस ही करने डिस्कस, बहुत सारी और वैरायटी करनी है डिस्कस, पर वो इससे अब एक स्टेप और बेटर हो जाएगी। तो उसके लिए पहले हम लोग का इतनी बात पे तो हम लोग को दिखना चाहिए कि कैसे बोलना है, तो हम नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी फिर अपने आप ब्रेक कर पाएंगे। चलो, जो आज वाली क्लास में काम करा बस इसको रिवाइज करना।